आज हम आपको भाव भावेश कारक की जानकारी देंगे। कल हमने आपको कुंडली के 12 भावों का रहस्य बताया था कि इनके पीछे फंडामेंटल लॉजिक क्या है, क्यों 12 भाव होते हैं। क्योंकि हमारी लाइफ को 12 भावों में हमारे शास्त्रों ने, ऋषि मुनियों ने डिवाइड किया हुआ है। आज बताएंगे उसमें भाव भावेश कारक क्या होते हैं। कल जैसे हमने आपको बताया था कि 12 भाव होते हैं और इन 12 भावों के अंदर आप किसी भी कुंडली में देखोगे कुछ नंबर्स पड़े होते हैं 1 से लेकर 12 तक। जैसे लग्न भाव है, उसमें 1 से लेकर 12 तक कोई भी नंबर हो सकता है। द्वितीय भाव है, उसमें भी 1 से लेकर 12 तक कोई भी नंबर हो सकता है। इसी प्रकार 12 भाव में 1 से लेकर 12 तक कोई भी नंबर हो सकता है, क्रमशः होते हैं वैसे ये नंबर। मान लीजिए लग्न में 7 नंबर है तो द्वितीय भाव में उसके 8 नंबर आएगा, फिर तृतीय भाव में 9 नंबर, चतुर्थ भाव में 10 नंबर, 11 12, फिर 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से करके पूरे नंबर होते हैं। 12 राशियाँ होती हैं मेष से लेकर मीन तक। ये राशियाँ जिन भावों में पड़ेंगी वो जो है उनके स्वामी ग्रह कहलाएंगे। जैसे कि मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है। वृषभ 2 नंबर और 7 नंबर। वृषभ राशि और तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है। 3 नंबर और 6 नंबर मिथुन राशि और वर्गो। कन्या राशि का स्वामी ग्रह बुध होता है। 4 नंबर कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है। 5 नंबर सूर्य की राशि होती है, सिंह राशि होती है। 5 नंबर सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है। और 10 और 11 नंबर दोनों शनि की ही राशियाँ होती है। 10 नंबर मकर राशि और 11 नंबर की राशि कुंभ राशि। 9 नंबर की राशि धनु राशि होती है और 12 नंबर की राशि मीन राशि होती है। तो इन दोनों का स्वामी 9 और 12 धनु और मीन राशि का स्वामी ग्रह गुरु होता है। जैसे सप्तम भाव में मान लीजिए 9 नंबर है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ का जो भावेश बनेगा वह 9 नंबर की राशि धनु होती है और इसका स्वामी ग्रह गुरु है। तो सप्तम भाव का स्वामी ग्रह गुरु बनेगा और इसको कहेंगे सप्तमेश। लग्न भाव का स्वामी ग्रह लग्नेश कहलाता है। द्वितीय भाव का स्वामी ग्रह द्वितीयेश भी कहलाता है। कुछ लोग इसको धन का स्वामी कहते हैं, धनेश कहलाता है। तो इस प्रकार ये 12 भावों के स्वामी होते हैं। वहाँ पर देखना है नंबर कौन सा है। ये नंबर और कुछ नहीं, राशियाँ होती हैं। तो उस राशि का जो स्वामी ग्रह है तो संबंधित भाव का जो स्वामी ग्रह बन जाएगा। जैसे दशम भाव में अगर मान लीजिए 7 नंबर है तो दशम भाव का स्वामी ग्रह तुला राशि वहाँ आती है, तो दशम भाव का स्वामी ग्रह शुक्र हो जाएगा। इस प्रकार दशमेश शुक्र कहलाएगा। भाव क्यों कहते हैं, वैसे मैंने आपको कल बताया था, भाव का संबंध विचारों से होता है। क्या विचार है, क्या भाव है, क्या फीलिंग होती है, तो इसलिए इनको भाव कहा जाता है। कहा जाता है कि जैसे कि शादी का विचार किया जाए, शादी का विचार सप्तम भाव से हुआ है। विचार होता है, कैलकुलेशन होता है, विश्लेषण होता है, इसलिए इसको भाव कहा जाता है। और ये एक फीलिंग ही होती है। सारा जगत, सारा संसार एक फीलिंग ही है। भाव इसका नाम रखने का तात्पर्य यही था कि बहुत गहरा सोच समझ के इसको नाम दिया गया है भाव। तो 1 से 12 तक की राशियों के स्वामी ग्रह कौन से होते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। और एक 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है भाव, अलग चीज़ होती है। उसका जो राशि होती है वो अलग चीज़ होती है। और उसका एक कारक ग्रह भी होता है। भाव जैसे कि सप्तम भाव में मान लीजिए 9 नंबर लिखा हुआ है तो उसका स्वामी ग्रह धनु राशि होती है, स्वामी ग्रह गुरु बनेगा। भाव भावेश कारक। कारक क्या होता है, जैसे गाने वाला गायक, चलाने वाला चालक और बजाने वाला वादक, ऐसे कारण बनने वाला कारक। कारक का संबंध कार्यक से होता है। कार्य करने वाला, डायरेक्ट कार्य करने वाला। भावेश और कारक में अंतर क्या है, भावेश और कारक में अंतर यह है कि बिना भावेश बने जो ग्रह संबंधित भाव का फल दे सकता है वो कारक कहलाता है। जैसे शुक्र मान लीजिए शादी का कारक है, भले ही वह सप्तमेश बने या न बने, विवाह का स्वामी ग्रह बने या न बने, लेकिन शुक्र ग्रह
विवाह का स्वामी भोग विलास का स्वामी ग्रह होता है, ये नेचुरल होता है, प्राकृतिक कारक होता है, कारण बनने वाला कारक होता है। तो इस प्रकार आज हमने भाव भावेश कारक को समझा। कल इसी के आगे मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको कुंडली से रिलेटेड कोई जानकारी लेनी हो, कुंडली दिखानी हो, विश्लेषण करवाना हो, तो आप मेरे मोबाइल पर डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर दिया गया है, उसमें संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9343841277।